नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माइका। सुचिता की शादी को 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद सुचिता की सास कोकिला को अचानक उसके शादी में मिले दहेज की बात याद आती है। दरअसल वो अचानक नहीं पर पड़ोस में जब सहेली की बहू अपनी शादी में दहेज मोटरसाइकिल और सोने के बहुत सारे गहने लाती है तो वो अपनी बहू से जाकर कहती है, अरे शादी के इतने साल बाद बहू, तुम अपने मायके से आखिर क्या ही लाई हो? पड़ोस में विवाह की बहू को देखो, शादी में पूरा घर भर दिया है। हाँ माँ जी, पर उनकी बहू के पिता को तो सरकारी सिविल सर्विस ऑफिसर के रिटायर्ड पेंशन है और आपको तो पता ही है कि ऐसे पद पर टेबल के ऊपर से जितना मिलता है इससे दुगना टेबल के नीचे से भी मिलता है, तो लाएगी ही ना। और मेरे माता पिता का इतना कहाँ है जो मुझे शादी में पूरा घर भर दे। हाँ बहू, पर तेरे दोनों भाइयों तो अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और वेतन भी अच्छा मिलता है। और मुझे पता है तुम्हारे पिता मगन जी ने अपने पुरखों की कई सारी जमीन ऐसे ही पड़ी रखी है, वो आखिर कब काम आएगी? हाँ माँ जी, जमीन तो हमारे पास भी है, लेकिन अब क्या, अब मेरी शादी हो गई है और आज अचानक आप ऐसे दहेज की बात क्यों कर रही हो? अरे बहू, दहेज की बात थोड़ी ना है, यह तो मैं तेरे हिस्से की बात कर रही हूँ। आजकल भाइयों के साथ बहन का भी तो एक हिस्सा होता है, तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, वरना सारा प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे दोनों भाई ही ले जाएंगे और तुम्हें ठेंगा मिलेगा। हाँ माँ जी, बात तो आप सही कह रही हो, फिर मैं अब क्या करूँ? अरे करना क्या है, तू कुछ दिनों के लिए बहाना करके मायके चली जा और वहां जाकर अपने हिस्से के लिए लड़। मेरा मतलब है अपने दोनों भाइयों का बंटवारा कर और ऐसे में तू हाथ साफ करके अपने ससुराल आ जा, फिर तू भी तो रानी बनकर रहेगी। देख, बिट्टी और कार्तिक भी तो जरूरी ट्रिप पर गए हैं और बोल देना कि और तेरे ससुर जी भी वैष्णो देवी है। सुचिता अपनी सास के कहने पे मायके चली जाती है। सुचिता के मायके में पिता मगर माँ शारदा होती है, छोटा भाई गौतम और पत्नी गरिमा और उनका 2 साल का बेटा नक्श होता है। और इधर बड़ा भाई अजय और उसकी पत्नी भूमिका और उनका भी 4 साल का बेटा दक्ष होता है। ऐसे में अचानक सुचिता को मायके आकर खुद आराम का बहाना करके रहने लगती है और उधर अपनी सास के साथ मिलकर मायके के बंटवारा करने की सारी प्लानिंग करती है और सास के कहने पर वो अपने काम में लग जाती है। यानी अब सुचिता अपने दोनों भाइयों के बीच में लड़वाने की कोशिश करती है। एक दिन जब छोटा भाई गौतम अपनी मेहनत से अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसकी किसी में घर का आकर सबको मिठाइयाँ बांटता है। सब उसकी तरक्की से खूब खुश थे, लेकिन सुचिता को रास्ता मिल जाता है। ऐसे में सुचिता अपने बड़े भाई के पास जाती है और कहती है, देखा आपने भैया, सब गौतम भाई की वाह वाह कर रहे हैं। कभी आज तक इस घर में आपको ऐसी वाह वाह हुई है क्या? जब को मेरी शादी से लेकर गौतम के आधे पढ़ाई की जिम्मेदारी तो आपने ही उठाई है। जब पिताजी उस दौरान बहुत बीमार थे, हाँ तो क्या हुआ सुचिता, आखिर गौतम तो इस मुकाम पर देखने के लिए ही तो मैंने इतनी मेहनत की थी। आखिर बड़ा छोटा भाई के लिए कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुचिता की कोशिश को नाकामयाबी रही और अपने बड़े भाई और छोटे भाई के खिलाफ भड़का न सकी और वही पैतरा उसके अपने छोटे भाई से बड़े भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो वही फैल गई। ऐसे में एक रात जब गौतम कमरे में देर रात तक अपने कंप्यूटर पे एक जरूरी प्रोजेक्ट बना रहा था तो सुचिता खिड़की से देख रही थी और वह देख रही थी और उसका भाई सो गया। जब भाई सो जाता है तो चुपके से सुचिता गौतम के कमरे में लैपटॉप चुरा कर सारी जरूरी फाइल डिलीट कर देती है और बड़े भाई के कमरे में ले जाकर रख देती है। जब सुबह होती है तो गौतम अपना लैपटॉप इधर उधर ढूंढता है और उसे नहीं मिलता और अंत में बड़ा भाई अजय आता है और कहता है, अरे भाई, लगता है तूने रात में नींद में होने की वजह से अपना लैपटॉप मेरे कमरे में ही छोड़ गया था। मैंने उसमें देखा तो कुछ फाइलें जरूरी थी वो डिलीट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने फिर से उसे रजिस्टर कर दिया, फिर से सेव कर दिया है। यह लो, संभाल कर रखो। अरे भैया, हाँ मैं सुबह से परेशान हूँ और यह कितना जरूरी थी। थैंक यू भैया, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे यह समझ नहीं आता कि रात में मुझे याद है कि मैंने अपने कमरे में लैपटॉप छोड़ा था, फिर पता नहीं कैसे हो गया। अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, हो जाता है कभी कभी। पर यह क्या सोचता कि ये कोशिश भी बर्बाद हो जाती है। कुछ दिन बाद जब छोटे भाई गौतम के 2 साल के बच्चे का जन्मदिन होता है तो पिता मगन और माँ शारदा मिलकर फैसला करते हैं कि उसकी गांव की पड़ी हुई 1 बीघा जमीन अपने पोते नक्श के नाम कर दे। और फिर क्या था, सुचिता के पास ये सुनहरा मौका था। अब सुचिता भाई अजय के पास जाती है और कहती है, क्या भैया, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। इधर गौतम भैया के बेटे के अभी 2 साल का हुआ है और माँ पिताजी बात कर रहे हैं कि उनके गाँव की पड़ी जमीन भेंट दे देंगे। ऐसे में हमारा दक्ष भी तो 4 साल का है, फिर भी आज तक पिताजी ने कुछ दिए हिस्से में क्यों नहीं दिया? हाँ सुचिता, ये बात तो तुम सही कह रही हो और इस पर तो
मैंने आज ध्यान ही नहीं दिया। माँ पिताजी अक्सर नक्श को कुछ देर तो मेरे बेटे टक्स को भी कुछ देना चाहिए, उसका भी तो हक बनता है। सुचिता के भड़कावे पर अजय गुस्से में अपने माता पिता के कमरे में जाकर कहता है, अगर छोटा भाई गौतम के बेटे को जमीन भेज दे तो मेरा दक्ष भी इसका हकदार तो है। सिर्फ अपने पोते नक्श को ही जमीन भेंट क्यों मिल रही है? आज तक आपने मेरे दक्ष को कुछ नहीं दिया। अरे बेटा, अचानक ये बात कैसे आ गई? हमें तो बस ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, दिया तो नहीं। और हम ये चर्चा कर रहे थे कि दोनों ही पोतों को एक समान जमीन का हिस्सा दे दिया जाए। और इतने में गौतम वहाँ आ जाता है और कहता है, नहीं माँ पिताजी, मुझे और मेरे बेटे के लिए अभी यह जरूरी नहीं है। आपको अगर जमीन देना है तो आप बड़े भाई को ही दे दीजिए, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, छोटा भाई कहता है। और फिर बड़े भाई अजय को अपने विचार पर शर्मिंदगी होती है और वो तो गौतम से माफी मांगता है। वो कहता है, थोड़े समय के लिए मैं बहक गया था भाई, और मुझे लगा कि तुम इस घर का जायदाद हड़पना चाहते हो, लेकिन मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ कर देना। और इतने में गौतम की पत्नी गरिमा आती है और कहती है, अरे भैया, आपने यह कैसे सोच लिया कि हम सारी जायदाद हड़प लेंगे? ऐसा तो हम सपने में नहीं सोच सकते। आखिर हम एक परिवार है और अपने और लूटने की बात कैसे कर सकते हैं? और मेरे पति गौतम खुद इतने काबिल है कि उन्हें पिताजी की जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। इस पर पूरा हक आपका है भैया, क्योंकि जब से आपको मेहनत से मेरे पति गौतम यानी आपके छोटे भाई को इस काबिल बनाया है कि आज वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। नहीं नहीं गरिमा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। यह तो एक बड़े भाई का फर्ज था। इतनी बड़ी कोई बात है? इतने में अजय की पत्नी पूनम भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ गरिमा, बड़े भाई और भाभी तो माता पिता समान होते हैं। और एक बार फिर सुचिता का बुना हुआ खेल पूरा बिगड़ जाता है। उनके भी झगड़े होने के बजाय और करीब आ जाते हैं, उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ऐसे में सुचिता अपनी सास को फोन कर कहती है, एक के बाद एक सारा प्लान चौपट हो गया, उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तब सास कोकिला बहू को सुचिता को सलाह देती है कि वो अपने भाइयों के बीच लड़ाई की कोशिश ना करे, वो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवाई, यानी देवरानी और जेठानी के बीच लड़ाई करवाई। और अपनी सास की यह बात मानकर सुचिता अपने उस चक्कर में लग जाती है। वो अपनी छोटी भाभी गरिमा और पूनम के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश करती है। जैसे गरिमा थोड़ी सांवली थी और पूनम उसकी जेठानी रंग बहुत साफ था। ऐसे में सुचिता गरिमा के पास जाकर कहती है, अरे भाभी, आसपास तो सिर्फ पूनम भाभी के ही चर्चे रहते हैं, आपकी तो कोई बात ही नहीं करता। और पूनम भाभी को देखो, पूरा दिन पता नहीं कौन सा फेयरनेस क्रीम लगाकर बैठी रहती है, और ज्यादातर घर का काम ही तो आप ही कर रही हो। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ पूनम भाभी बस खुद को सजने संवारने में ही लगी रहती है। इसीलिए तो देखो उनका रंग कितना गोरा है, पर एक आप काम क्यों नहीं करती? पूनम भाभी से उसके साफ रंग का राज क्यों नहीं पूछ लेती? गरिमा सुचिता की बात से सहमत होती है और दूसरे दिन भाभी पूनम के पास जाकर कहती है, भाभी, आप कौन सा फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करती हो? जरा मुझे भी देना, आपका चेहरा हर दिन खिलता ही जा रहा है, इसका क्या राज है? बस इसी कंपनी का क्रीम यूज करती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले जाओ, इसका राज कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए, बाहरी खूबसूरत तो उम्र के साथ साथ कम पड़ जाती है। पूनम गरिमा को क्रीम देती है, लेकिन सुचिता बड़ी चालाकी से उस क्रीम को कोई और दूसरी एक्सपायर क्रीम के साथ बदल देती है। जब गरिमा क्रीम को लाकर रात को सोती है तो वो सुबह उठकर देखती है कि उसका पूरे चेहरे पर लाल रंग का दाग हो गए थे और बाकी जलन भी हो रही थी। यह देखकर सुचिता तुरंत गरिमा के पास जाती है और कहती है, अरे गरिमा भाभी, ये कि आपके चेहरे को तो पूरा खराब हो गया, ऐसा कैसे हुआ? अरे सुचिता, पता नहीं कल रात को पूनम भाभी ने उसकी क्रीम लेकर लगाई थी, तब के बाद से मेरे चेहरे का ये हाल हो गया है। देखा आपने, यही है पूनम भाभी का असली रंग, बिगाड़ दिया ना आपका सुंदर सा चेहरा, वो अपनी छोटी भाभी से कहती है। सुचिता अब भड़क जाती है और तुरंत अपनी जेठानी पूनम के कमरे में जाती है और लड़ने लगती है। क्या पूनम भाभी, आपने यह क्या किया? मेरा चेहरा कैसे बिगाड़ दिया? आपको मुझसे इतनी जलन थी तो मुझे पहले ही बता देती, पर ऐसे फायर क्रीम मुझे देना मेरे चेहरे बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं गरिमा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, यह तो मैं रोज लगा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। जाओ ले आओ तुम्हारी क्रीम, आओ जरा मैं भी देखूँ ऐसा क्या हो गया जो मैं लगाती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ गया। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। गरिमा जल्दी से अपने कमरे में से अपनी जेठानी की दी हुई क्रीम लेकर पूनम के कमरे में आती है तो पीछे से पति गौतम और पूनम का पति अजय भी आता है
और गरिमा के हाथ से गौतम क्रीम की डब्बी को छीनकर कहता है, अरे यह क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है, यह तो इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहता है और जब पूनम भी इस क्रीम को देखती है तो कहती है, अरे हाँ, यह क्रीम तो एक्सपायर हो चुकी है। सच में इस बात पर मुझे पता नहीं था कि मैंने तुम्हें एक्सपायर डेट चेक करके ही दी थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? अरे कोई बात नहीं गरिमा, ये एक्सपायर क्रीम लगाने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर लाल दाग हो गए हो, अगले 24 घंटे में ठीक हो जाए। एक दिन पूनम को भी ऐसा हुआ था। पूनम को इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता। तुम चिंता मत करो, यह दाग 24 घंटे में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाभी, ऐसा ही तो हो, ठीक है। नहीं तो मुझे लगा था कि आपने मुझे जानबूझकर चेहरा बिगाड़ने के लिए एक्सपायर डेट वाली क्रीम दी है, लेकिन मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर देना भाभी। और एक बार फिर से सुचिता का बनाया हुआ खेल बिगड़ जाता है और दोनों भाभियों में ही सुलह हो जाती है। और अब सुचिता से रहा नहीं जाता। जब एक साथ दोपहर का खाना खाने बैठते हैं तो सुचिता अपने मन की बात सबके सामने रख देती है। देखिए आप सब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आजकल तो माँ बाप के जमीन जायदाद में भाइयों के साथ साथ बहन का भी हिस्सा होता है, तो मेरी यह चिंता है कि क्या मुझे अपना हिस्सा मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप लोगों के जमीन जायदाद में जितना हिस्सा आपका है उतना ही बराबर की हकदार मैं भी हूँ। हाँ, यह बात तो ठीक कही तुमने सुचिता, इस बार में जरूर बात करेंगे, पिताजी मगन बोले। इतने में सुचिता का पति राजीव का फोन आता है और फोन में राजीव कहता है कि उसके बिट्टू को अचानक पानी बदलने से बुखार चढ़ गया, इसलिए वो जल्दी ही घर वापस चले आए। और फिर यह कहा था सुचिता उसी वक्त मायके के बंटवारे का अधूरा सपना और अपना सामान बांधकर मायके से ससुराल हाली हाथ लौट जाती है। और उधर सासू माँ कोकिला के सारे अरमान पे पानी बिखर जाते हैं, क्योंकि सुचिता अगर मायके से उनके हक पे जो भी जमीन जायदाद लाती उसे हड़प कर कोकिला सुचिता को एक नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी, जो उसके वो कामयाब नहीं हुई थी। आखिर भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।